ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के वजीर IT नारा लोकेश ने रियासत के सनती क्लस्टर्स में ऑस्ट्रेलिया की सरमायाकारी की दरख्वास्त की है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया CEO फोरम के डायरेक्टर मेक केतु से मुलाकात की। वजीर ने कहा कि आंध्र प्रदेश को ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेट एंगेजमेंट एजेंडा में शामिल किया जाए और ऑस्ट्रेलिया आंध्र प्रदेश CEO राउंड टेबल मीटिंग के लिए ताउन फराहम किया जाए। लोकेश ने कहा कि तवानाई, शिपिंग, लॉजिस्टिक और डिजिटल सेक्टर्स में आंध्र प्रदेश के पास काफ़ी खसूसियात मौजूद हैं। अगले CEO फोरम सेशन में आंध्र प्रदेश की शिराकत को यकीनी बनाया जाए। अहम शोबों और सरमायाकारी के लिए तैयार मंसूबों को वहां पेश किया जाए। ये मुलाकात आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी में इजाफा और कारोबारी मौक़े को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के मकसद से की गई। AP के एल्लोरी सीतारामराजू जिले में ट्रेन पटरियों से उतर गई। कल शब एक माल बरदार ट्रेन पटरियों पर से उतर गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा ट्रैक पर पत्थरों के टूटने की वजह से पेश आया। इस वाक़े के सबब इस लाइन पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर हुई, चूँकि ये वाक़या तेड़ा छेमड़ी पल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जिसके नतीजे में कई ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। रेलवे अमले ने फौरी तौर पर हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। ताहम मरम्मत और बहाली में वक्त दरकार होने के बायस विशाखा करंडोल विशाखा लाइन पर चलने वाली ट्रेनें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। विजयवाड़ा में हफ्ते की निसफ शब जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बायस कई इलाके पानी में महसूर हो गए। बारिश के दौरान बस स्टैंड के करीब रेलवे ट्रैक पर एक बस पानी में फंस गई। फायर ब्रिगेड की अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला और उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। विजयवाड़ा शहर के साथ साथ कृष्णा जिले में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। गुड़ीवाड़ा बेल्ट में 70 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड सतह की बारिश हुई। इसी तरह काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम से 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि विजयनगरम और श्रीकाकुलम अजला में भी औसत दर्जे की बारिश हुई है। बारिश के सबब नशेबी इलाके ज़ेरे आप आ गए और कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। बारिश के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपनी पार्टी के लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कश्मीर के तराल में एक प्रोग्राम की सदारत की, जिसमें कई अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपने खिताब में डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बताया है कि तराल में अपनी पार्टी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है और आने वाले दिनों में इस हवाले से पार्टी का ढांचा मजीद मजबूत किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि सियासतदान गुज़िश्ता बरसों में मंजूर हुए तरक्याती मनसूबों का कार्बन काट रहे हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने मीडिया को बताया कि जम्मू कश्मीर में दरबार मुफ्त की रिवायत को दोबारा बहाल करना एक अच्छी पहल है। साथी पुराने हैं ये। जब मैं इलेक्शन उठा तो ये लोग जो थे ये पुराने साथी हैं मेरे, ये कोई नए साथी नहीं है। लेकिन जब मैंने कोई नई तंजीम में शमूलियत की तो ये अपने साथी जो मेरे थे इनको भी मैंने कहा कि इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ ही चलने चाहिए। तो उसके बाद आज हमने इनमें से जो प्रोमिनेंट लोग हैं, गुलाम हसन गोरसी साहब जो एक सरपंच हैं, बड़े नामवर आदमी हैं, उसके अलावा गुलाम मोहिद्दीन लावे साहब हैं कहलील से, असदुल्ला डार साहब हैं वागड़ से, ये भी एक सरपंच हैं, और फारूक अहमद। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर एक बड़ा अहद करते हुए कहा है कि इस साल 2027 की दिवाली पर PDA हुकूमत उत्तर प्रदेश की प्रजापति समाज के करोड़ों रुपए मालियत के लिए खरीदेगी, ताकि उनकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हो और उनके घरों में कई महीनों तक खुशियों और रोशनी का सिलसिला बरकरार रहे। इतवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पैगाम शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत दिवाली के देव का काम दूर दराज साहिली रियासतों को देकर उत्तर प्रदेश पर प्रजापति समाज की हक तलफी कर रही है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि हम चाहते हैं दिया भी उत्तर प्रदेश का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी। BJP को चाहिए कि दीपोत्सव किए ठेकों में रियासत के लोगों के साथ नाइंसाफी करके दिया तले अंधेरा करने का गुनाह ना करें।
एयर इंडिया ने बताया है कि टेक्निकल खराबी की वजह से 17 अक्टूबर को इटाली में मिलान से दिल्ली आने वाले तैयारी के मंसूख होने की वजह से वहां फंसे हुए लोगों को दिल्ली लाने के लिए कंपनी 19 अक्टूबर को एक और परवाज चलाएगी। काबिल जिक्र है कि एयर इंडिया ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली आने वाली परवाज AI-138 को टेक्निकी खराबी की वजह से मंसूख कर दिया गया था। कंपनी ने बताया कि मुसाफिरों को ठहरने के लिए होटल का इंतजाम कर दिया गया था। हालांकि उसने ये भी तस्लीम किया कि महदूद वसाइल की वजह से मुसाफिरों को एयरपोर्ट से कुछ फासले पर रखा गया था। ये परवाज असल में 256 मुसाफिरों और अमले के 10 अरकान के साथ दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान आने वाली थी। उत्तर प्रदेश के जिले गाजीपुर के करंडा थाना इलाके में गंगा में नहाने के वक्त डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रमजनपुर गांव की रिहायशी 3 लड़कियां पूनम दुख्तर राम बच्चन यादव, रोली दुख्तर राम राजदेव और खुशी दुख्तर बबलू यादव गांव की दीगर 7 खवातीन के साथ सुबह के वक्त अमा घाट पर गंगा स्नान करने गई थी। स्नान के दौरान अचानक वो गहरे पानी में चली गईं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में डूबने लगी। नजदीक एक खेत में मौजूद बलराम निषाद मौके पर पहुंचा और 4 को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। ताहम पूनम, रोली और खुशी की जान नहीं बचा सकी। तीनों की लाशें बाद में पानी से बरामद की गई। दरसगाह अतारी तालीमुल कुरान ऑन आवारी गुंड तराल कश्मीर की जानिब से अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें उलमा इकराम ने शिरकत करके शुरा से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने बच्चों पर जोर दिया कि वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें ताकि वो एक कामयाब और बाअमल मुसलमान बन सके। उन्होंने मंशियात की बढ़ती हुई वबा पर काबू पाने के लिए समाज से ताउन तलब किया। इस मौके पर तलबा की एक अच्छी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और नात मुनाजात की महाफिल में हिस्सा लिया। बाद में दरसगाह के कई तलबा की इज्जत अफजाई की गई। एम प्रोग्राम मतलब वनो कशर पे करो कत सरजमीन त्राल आवरी गुंडस अंदर अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस जहर सदारत हजरत अल्लामा मौलाना शौकत अहमद अतारी साहब यथ मज उलमा किराम कैंसन बच्चन ताजपोशी कैंसन बच्चन दस्तारबंदी यमो मज क्या बच्चे यमो हिफाज सिपार कर्म कैंसो कर्म हिफज 15 14 मुख्तलिफ बच्चे अत मज क्या उलमा किराम यथ मज तशरीफ आवरी बेशक वक्त जरूरत वनकन यह पैगाम अमिक कुरान पाकुक हर कह नश हराम यथ मज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हुए मुज़ाकरात में फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। खतरी वज़ारत ख़ारिजा ने इतवार को एक बयान में कहा कि कतर और तुर्की की सालसी में हुई बातचीत के मुस्बित नताइज बरामद हुए और दोनों फरीकों ने देर पा अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए एक तरीक़े कार के क़याम पर इत्तेफाक किया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों फरीक़ीन ने आइंदा दिनों में जंग बंदी के इल्तिज़ामात पर काबिल एतमाद अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मीटिंग करने पर इत्तेफाक किया। इससे दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम का माहौल पैदा होगा। खतरी वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये कदम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदगी को कम करने और खित्ते में अमन की मजबूत बुनियाद रखने में मददगार साबित होगा। अमेरिका में 2700 शहरों और कस्बों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए और मुल्क गिर नो किंग्स एहतजाज मुजाहरों में हिस्सा लिया। ये अमेरिकी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा एक रोज़ा एहतजाज करार दिया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि नो किंग्स तहरीक का ये दूसरा मुजाहरा था। इससे कबल रवां साल 14 जून को सदर ट्रंप की सालगिरह के मौके पर पहला मुजाहरा किया गया था, जिसमें 50 रियासतों से हजारों लोगों ने शिरकत की थी। मुजाहिरीन सदर ट्रंप के मुबैना आमिराना रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि ट्रंप एक जमहूरी मुल्क में बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो गैर आईनी है। गाजा मुआहदे के पहले मरहले की शक़ें अब भी नाफिजुल अमल हैं। ताहम इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि जंग बंदी का दूसरा मरहला, जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है, मुकम्मल होने तक गाजा की जंग खत्म नहीं होगी। हफ्ते की शब दाएं बाजू की चैनल 14 से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि दूसरे मरहले में न सिर्फ हमास बल्कि पूरी गाजा पट्टी को असलहे से पाक करना शामिल है।
انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آسان طریقے سے ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو مشکل راستہ اختیار کیا جائے گا، تب جا کر جنگ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے انٹرویو کے دوران اعلان کیا کہ وہ 2026 کے پارلیمانی انتخابات میں ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جیت کی توقع رکھتے ہیں تو نیتنیاہو نے جواب دیا، ہاں۔ یمن میں حوثی باغیوں نے ہفتے کے روز دارالحکومت صنعاء میں اقوام متحدہ کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ تاہم تنظیم کے مطابق تمام بین الاقوامی عملہ محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ کی ترجمان ڈین عالم نے بتایا ہے کہ انصار اللہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے غیر مجاز طور پر احاطے میں داخلہ کیا، جہاں اس وقت 15 غیر ملکی عملہ رہائش پذیر تھا۔ ترجمان کے مطابق واقعات تاحال جاری ہیں اور اقوام متحدہ نے اپنے عملے کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے AFP کو بتایا کہ یمن میں حوثی باغیوں نے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی عمارت پر یلغار کر دی، لیکن بین الاقوامی تنظیم کے تمام ملازمین محفوظ تھے۔ یمن کے لیے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر اقوام متحدہ کے ترجمان ڈین عالم نے AFP کو بتایا کہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ صنعاء میں اقوام متحدہ کے احاطے میں انصار اللہ کے سیکیورٹی اراکین کا غیر مجاز داخلہ واقع ہوا ہے، جہاں اس وقت بین الاقوامی عملے کے 15 ارکان رہائش پذیر ہیں۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں انتخاب لڑنے کے لیے عمر کی حد کو 25 سے کم کر کے 21 سال کیا جانا چاہیے۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں قرارداد منظور کی جائے گی۔ سدبھاونا یاترا یادگاری پروگرام سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ BRS دور میں راجہ سنگھ کے خلاف سخت کارروائی، کانگریس حکومت میں معنی خیز خاموشی، تلنگانہ کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر۔ کاکتیہ میگا ٹیکسٹائل پارک تلنگانہ کی ترقی میں ایک زندہ مثال، BRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ کا بیان۔ BRS کے سینئر قائد محمد اعظم علی نے یوسف گڑھ میں BRS قائدین کے ہمراہ چلائی انتخابی مہم۔ جبلی ہلز حلقہ اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں BRS امیدوارہ ماگنٹی سنیتا کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ کانگریس حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ، BRS دور حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے عوام کو کروایا واقف۔ تلنگانہ کی سرحدوں کے RTA چیک پوسٹوں پر ACB کے چھاپے، چھاپوں کے دوران ACB عہدیداروں نے نقد رقم کی ضبط۔ نظام آباد میں پولیس کانسٹیبل کو قتل کرنے والا ملزم ریاض گرفتار، گرفتاری کے وقت ملزم کا ایک اور شخص پر چاقو سے حملہ۔ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے تمام اضلاع کے لیے یلو الرٹ کیا جاری۔ پاکستان اور افغانستان نے دوحہ مذاکرات میں فوری جنگ بندی پر کیا اتفاق۔ قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوئی بات چیت کے مثبت نتائج ہوئے برآمد۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.